दोस्त, जरा ठहरो, अपनी आंखें बंद करो और सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक चीज पर निर्भर हो तो वो क्या होगी? पैसा, रिश्ते, शोहरत? नहीं। असली जवाब है फोकस। हाँ, वही फोकस जो इंसान को मिट्टी से हीरा बनाता है, जो किसी को भीड़ से उठाकर शिखर पर पहुंचा देता है। तुमने कभी गौर किया है कि दुनिया के हर महान इंसान की जिंदगी में एक चीज कॉमन है? उन्होंने अपनी नजर, अपनी ऊर्जा और अपना समय सिर्फ एक दिशा में झोंक दिया और वहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे, मुझे कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, बस मैं किसी चीज पर बेहिसाब फोकस कर सकता हूं। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में वही फोकस आ जाए तो तुम कहां तक जा सकते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के समय में इंसान फोकस खो चुका है। नोटिफिकेशन की आवाज, सोशल मीडिया का नशा, डेडलाइन का दबाव और दिमाग में चल रहे हजारों ख्याल, ये सब हमें अंदर से तोड़ते हैं। और यही वजह है कि लाखों लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद वहीं खड़े रहते हैं जहां से शुरू हुए थे। लेकिन अगर तुम सच में ये कला, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस, सीख जाओ तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। ये किताब, ये यात्रा तुम्हें उसी रास्ते पर ले जाएगी। आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारी सोच की जड़ें हिलाएंगे, तुम्हारे अंदर दबी आग को जगाएंगे और तुम्हें ये समझाएंगे कि फोकस कोई स्किल नहीं, बल्कि एक हथियार है। एक ऐसा हथियार जो या तो तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा या तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और अब वक्त है पहला अध्याय खोलने का, फोकस की ताकत और भ्रम। दोस्त, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये अध्याय तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। हम सब यही सोचते हैं कि फोकस मतलब बस किसी काम पर बैठ जाना और उसे करना, लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं गहरी है। असली फोकस है बिना विचलित हुए पूरी ऊर्जा, पूरा ध्यान और पूरा दिल उस काम में लगाना जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और करीब ले जाए। और दुख की बात यह है कि आज की दुनिया ने हमें सिखा दिया है कि मल्टीटास्किंग ही स्मार्टनेस है। लेकिन क्या तुम जानते हो, मल्टीटास्किंग हमारी सबसे बड़ी हार है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि इंसान का दिमाग एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम में 100% परफॉर्म कर सकता है। जब हम एक साथ 2-3 काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन बार बार शिफ्ट होता है, और हर बार शिफ्ट होने में हमारी ऊर्जा और ध्यान का बड़ा हिस्सा बर्बाद होता है। अब सोचो, अगर दिन भर में तुम 100 बार फोकस शिफ्ट कर रहे हो तो तुम्हारे पास कितना ध्यान बचता है। यही कारण है कि रात को थकान तो होती है, लेकिन असली काम कुछ पूरा नहीं होता। याद रखो, जो लोग कहते हैं मैं मल्टीटास्किंग में अच्छा हूं, वो दरअसल अपनी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद कर रहे होते हैं। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है एक तीरंदाज की। कहा जाता है कि एक महान गुरु अपने शिष्य को तीरंदाजी सिखा रहे थे। उन्होंने एक पेड़ पर एक लकड़ी की चिड़िया रखी और बोले, शिष्य निशाना लगाओ। शिष्य ने तीर चढ़ाया और बोला, गुरुजी, मैं पेड़ भी देख रहा हूं, डालियां भी और चिड़िया भी। गुरु ने कहा, तुम हार गए। दूसरे शिष्य ने तीर चढ़ाया और बोला, गुरुजी, मैं सिर्फ चिड़िया देख रहा हूं। गुरु ने कहा, निशाना सही है। और जब तीसरे शिष्य से पूछा गया तो उसने कहा, गुरुजी, मैं सिर्फ चिड़िया की आंख देख रहा हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब तुम विजयी हो। यही है असली फोकस। सवाल ये नहीं है कि तुमने कितनी चीजें देखीं, बल्कि सवाल है कि तुमने कितनी चीजें नजरअंदाज कर दी। फोकस का मतलब है जो जरूरी नहीं है उसे काट देना। आज की दुनिया में तुम्हारे सामने हर दिन हजारों डिस्ट्रैक्शन आते हैं। नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, और हर बार जब तुम इन्हें खोलते हो तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। ये डोपामिन का छोटा सा झटका तुम्हें अच्छा महसूस कराता है, लेकिन असली काम का मजा उससे कम लगने लगता है। और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो जाता है कि आसान मजा खोजो, मेहनत मत करो। यही वजह है कि लोग अपने सपनों के लिए 5 मिनट भी ध्यान नहीं लगा पाते। सोचो, अगर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने अपनी पढ़ाई में, अपने रिसर्च में फोकस न किया होता तो क्या वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाते? अगर विराट कोहली ने अपने फिटनेस और प्रैक्टिस पर फोकस न किया होता तो क्या वो आज दुनिया के टॉप बल्लेबाजों में गिने जाते? अगर एलन मस्क डिस्ट्रैक्शन में खो जाते तो क्या स्पेसएक्स और टेस्ला खड़े होते? जवाब है नहीं। लेकिन यहां सबसे बड़ा भ्रम आता है। लोग सोचते हैं कि फोकस सिर्फ बैठकर काम करने से आता है। नहीं, फोकस एक लाइफस्टाइल है। ये तब शुरू होता है जब तुम सुबह उठते हो और तय करते हो कि आज मैं अपनी ऊर्जा कहां खर्च करूंगा। फोकस का मतलब है ना कहना सीखना। वो ना जो तुम्हें दोस्तों की पार्टी से रोक दे, वो ना जो तुम्हें घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से बचा ले, और वो ना जो तुम्हें छोटी छोटी चीजों में उलझने से दूर रखे। सफल लोग सबसे पहले ना कहना सीखते हैं। अब जरा सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी चीजें ऐसी हैं जिनमें तुम फोकस खोते हो। शायद तुम रोज अपने फोन में 3-4 घंटे बर्बाद करते हो। शायद तुम बार बार अपने मन को बहलाने के लिए आसान काम चुनते हो। शायद तुम टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, और यही आदतें तुम्हें वहां खड़ा रखती हैं।
जहां तुम अभी हो, याद रखो, जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब तुम अपने फोकस को हथियार बनाकर सही दिशा में चलाते हो। फोकस वही जगह है जहां मेहनत और नतीजे मिलते हैं। और अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि फोकस सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं आता, बल्कि ये तुम्हारे माइंडसेट से आता है। अगर तुमने अपने दिमाग को यह सिखा दिया कि जो चीज मेरे लिए जरूरी है मैं उसी में पूरी तरह डूब जाऊंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारी मदद करने लगेगा। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रास। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो तय करता है कि तुम्हें किस पर ध्यान देना है और किसे इग्नोर करना है। मान लो तुमने एक नई कार खरीदी और अचानक तुम्हें लगेगा कि वही कार सड़क पर हर जगह दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा रास अब उस कार पर फोकस करने लगा है। यही सिस्टम तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचा सकता है अगर तुम उसे सही ट्रेनिंग दो। तो दोस्त, ये पहला अध्याय तुम्हें एक ही बात सिखा रहा है, फोकस कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। फोकस वो चाबी है जो तुम्हारे सपनों के दरवाजे खोल सकती है, और अगर तुम इसे मास्टर कर लो तो तुम्हारी जिंदगी में जो आज असंभव लगता है वो कल हकीकत बन जाएगा। अध्याय 2, अपने मन का युद्ध जीतना, विनिंग द बैटल ऑफ माइंड। दोस्त, अब तक तुमने समझ लिया कि फोकस क्या है और क्यों ये तुम्हारे सपनों का असली हथियार है। लेकिन अब सवाल उठता है कि असली जंग कहां लड़ी जाती है। जवाब है तुम्हारे अपने मन के भीतर। हाँ, बाहर की दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई दुश्मन तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई हालात इतने मजबूत नहीं कि तुम्हें तोड़ सकें। असली लड़ाई तो तुम्हारे अपने मन के साथ है। सच बताऊं तो इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह अपने ही दिमाग से हार जाता है, और यही इस अध्याय की शुरुआत है। दोस्त, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब भी तुम किसी बड़े काम को शुरू करने बैठते हो, जैसे पढ़ाई, बिजनेस, फिटनेस या कोई प्रोजेक्ट, तो अचानक दिमाग हजार बहाने बनाने लगता है। यार अभी तो टाइम है, कल कर लूंगा, आज मूड नहीं है, पहले थोड़ा सोशल मीडिया देख लूं, पहले कमरे की सफाई कर लूं, फिर बैठूंगा। और इसी तरह एक पल निकल जाता है। ये तुम्हारा मन है जो तुम्हें बहकाता है। इसे साइंस की भाषा में कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी आंतरिक विरोध। और यही रेजिस्टेंस तुम्हारी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देता है अगर तुमने इसे कंट्रोल करना नहीं सीखा। अब ये रेजिस्टेंस इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा, जिसे सर्वाइवल ब्रेन कहते हैं, वो हमेशा आराम चाहता है। उसे मेहनत, रिस्क और बदलाव से डर लगता है। इसलिए जब भी तुम कोई बड़ा काम शुरू करते हो, दिमाग कहता है रुको, ये खतरनाक है, आसान रास्ता चुनो। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी ग्रोथ हमेशा असुविधा, डिस्कंफर्ट के दूसरी तरफ होती है। अगर तुमने उस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है महान बॉक्सर मोहम्मद अली की। उनसे एक बार पूछा गया, आप रोज कितने पुशअप्स करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। इंटरव्यूअर चौंक गया और बोला, क्या मतलब? अली ने कहा, मैं गिनती तब शुरू करता हूं जब दर्द शुरू होता है। सोचो, यही है मन के रेजिस्टेंस को हराने का तरीका। क्योंकि हर कोई आराम तक तो काम करता है, लेकिन असली चैंपियन वही है जो डिस्कंफर्ट में भी डटा रहता है। और यही फोकस का असली इम्तिहान है। दोस्त, अगर तुमने अपने मन पर जीत पा ली तो जिंदगी के हर मैदान में जीत तुम्हारी होगी। लेकिन मन को जीतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपनी आदतों, अपनी सोच और अपने डिसिप्लिन को बदलना होगा। एक बहुत बड़ा झूठ जो हम खुद से कहते हैं वो है, जब मैं मोटिवेटेड हो जाऊंगा तब काम करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन हमेशा टेम्परेरी होता है। सुबह एक वीडियो देखकर तुम्हें लगता है कि आज से जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन शाम तक वही पुरानी आदतें खींच लेती हैं। असली बदलाव तब आता है जब तुम अपने मन को ट्रेन करते हो कि काम करना है, चाहे मन हो या ना हो। इसे कहते हैं डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन ही वो तलवार है जिससे तुम अपने मन के रेजिस्टेंस को काट सकते हो। अब ये मत सोचो कि डिसिप्लिन का मतलब है जिंदगी का मजा खत्म हो गया। नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हो। जरा गौर करो, दुनिया के हर सफल इंसान की लाइफ में डिसिप्लिन सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। स्टीव जॉब्स रोज एक ही तरह के कपड़े पहनते थे, क्यों? ताकि उन्हें रोज ये छोटा सा फैसला लेने में दिमाग की एनर्जी बर्बाद न करनी पड़े। वॉरेन बफे रोज घंटों पढ़ाई करते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। विराट कोहली रोज अपनी डाइट और फिटनेस को फॉलो करते हैं, चाहे मैच हो या छुट्टी। यही डिसिप्लिन उन्हें वहां ले गया जहां आज वो है, और यही लेसन तुम्हें भी सीखना होगा। अब जरा सोचो, तुम्हारी लाइफ में कितनी बार तुमने कुछ शुरू किया और बीच में छोड़ दिया। शायद जिम ज्वाइन किया, लेकिन 2 हफ्ते बाद बहाना बनाकर छोड़ दिया। शायद पढ़ाई शुरू की, लेकिन बीच में मोबाइल उठा लिया। शायद कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन दोस्त बुला लिए। यही है अपने मन की हार। और जब बार बार यह हार होती है तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ टूटने लगता है। और इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वो अपनी क्षमता पर विश्वास खो देता है। याद रखो,
अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हर दिन बढ़ेगा और फिर कोई ताकत तुम्हें नहीं हिला पाएगी। लेकिन दोस्त, यहाँ एक और सच्चाई है। मन को जीतना सिर्फ डिसिप्लिन और मेहनत से ही नहीं आता, बल्कि अपने दिमाग को समझने से आता है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारा मन कब और क्यों तुम्हें बहकाता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम थके हुए हो तो मन कहेगा आराम कर लो। अगर तुम डर रहे हो तो मन कहेगा ये मत करो। अगर तुम अकेले हो तो मन कहेगा चलो सोशल मीडिया पर वैलिडेशन ढूंढते हैं। अब अगर तुमने ये सिग्नल्स पहचान लिए तो तुम रेजिस्टेंस को पकड़ लोगे और पकड़ते ही तुम्हारा कंट्रोल वापस आ जाएगा। इसे कहते हैं अवेयरनेस। बिना अवेयरनेस के तुम हर बार हारोगे, लेकिन अवेयरनेस के साथ तुम अपने मन को कहोगे हाँ मुझे पता है तू मुझे रोक रहा है, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। दोस्त, इस अध्याय का सार यही है कि फोकस की सबसे बड़ी जंग तुम्हारे भीतर है। बाहर की दुनिया आसान है, लेकिन अंदर का युद्ध कठिन है। जब तुम अपने मन को हरा दोगे तब तुम वो इंसान बनोगे जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य पर डटा रहता है। याद रखो, मन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। अगर तुमने इसे मालिक बना दिया तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर तुमने इसे सेवक बना लिया तो ये तुम्हें सफलता की सीढ़ियां चढ़ा देगा। तो दोस्त, अपने मन का युद्ध जीतना। यहां से तुम्हें समझना होगा कि फोकस की असली शुरुआत मन के रेजिस्टेंस को हराने से होती है। अध्याय 3, डिजिटल दुनिया और ध्यान का विनाश। दोस्त, अब तक हमने समझा कि फोकस की ताकत क्या है और अपने मन के साथ जंग कैसे जीतनी है। लेकिन अब तुम्हें वो सबसे बड़ा दुश्मन पहचानना होगा जिसने तुम्हारी पूरी पीढ़ी को अपनी जकड़ में कस लिया है, और वो है डिजिटल दुनिया। हाँ, वही दुनिया जिसमें तुम सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन देखते हो। वही दुनिया जहां नोटिफिकेशन की एक छोटी सी आवाज तुम्हारा पूरा ध्यान चुरा लेती है। वही दुनिया जहां हर 5 सेकंड पर तुम्हें नए नए कंटेंट, नए नए वीडियो, नए नए मैसेज ऐसे परोसे जाते हैं जैसे तुम एक मशीन हो और उन्हें खाए बिना रह ही नहीं सकते। जरा सोचो, जब तुम आखिरी बार बिना फोन उठाए सुबह उठे थे तब कौन सा दिन था? याद नहीं आता ना? क्योंकि हम सब अब एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जिसे कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। हाँ, ये नई अर्थव्यवस्था है जहां कंपनियां तुम्हारा पैसा नहीं बल्कि तुम्हारा ध्यान, अटेंशन खरीद रही हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, ये सब मुफ्त में इसलिए नहीं है कि इन्हें तुम्हारी परवाह है, बल्कि इसलिए कि ये तुम्हें इतना एडिक्ट बना दें कि तुम अपना समय और ध्यान इन्हें बेच दो, और फिर ये तुम्हारे ध्यान को विज्ञापनदाताओं, एडवर्टाइजर्स को बेचकर अरबों डॉलर कमाए। शॉकिंग फैक्ट ये है कि 2024 तक दुनिया में एवरेज इंसान रोजाना 7 घंटे स्क्रीन पर बिताता है, यानी लगभग आधी जिंदगी मोबाइल और कंप्यूटर की रोशनी में बर्बाद कर देता है। और सोचो, अगर तुम्हारा ध्यान इस तरह टुकड़ों में बंट गया तो तुम अपने सपनों पर कब ध्यान दोगे? यही है वो विनाश जो डिजिटल दुनिया ने लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन सच्चाई इससे भी खतरनाक है। दोस्त, डिजिटल प्लेटफॉर्म सिर्फ तुम्हारा ध्यान नहीं चुरा रहे, बल्कि तुम्हारे दिमाग को रिवायर कर रहे हैं। न्यूरोसाइंस की स्टडीज बताती हैं कि जब तुम बार बार छोटे छोटे डोपामिन हिट्स लेते हो, जैसे एक रील देखकर हंसना, एक मेम देखकर मजा लेना, एक नोटिफिकेशन पाकर उत्साहित होना, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे बड़ी मेहनत वाले कामों में रुचि खो देता है। पढ़ाई, किताबें पढ़ना, कोई प्रोजेक्ट पूरा करना, कोई स्किल सीखना, ये सब चीजें तुम्हें बोरिंग लगने लगती हैं, क्योंकि दिमाग को अब इंस्टेंट रिवॉर्ड की आदत पड़ जाती है। और ये आदत उतनी ही खतरनाक है जितनी नशे की लत। सोचो, आजकल 10 सेकंड की रील देखकर लोग बोर हो जाते हैं और स्क्रॉल कर देते हैं, तो वो इंसान अपनी लाइफ के बड़े सपनों के लिए सालों तक कैसे मेहनत करेगा? यही कारण है कि लाखों युवा आज डायरेक्शनलेस हैं। उनके पास सपने हैं लेकिन फोकस नहीं, उनके पास टैलेंट है लेकिन पेशेंस नहीं, उनके पास रिसोर्सेज है लेकिन डिसिप्लिन नहीं। और ये सब किसने छीना? इस डिजिटल जाल ने। अब एक शॉकिंग फैक्ट सुनो। 2019 में एक रिसर्च हुई जिसमें पाया गया कि एवरेज इंसान हर दिन अपना फोन 2600 बार अनलॉक करता है। हाँ, 2600 बार, यानी हर कुछ मिनट में तुम्हारा ध्यान टूटता है। अब सोचो, अगर तुम किसी काम पर ध्यान लगाकर बैठे हो और बीच बीच में ये इंटरप्शंस आती रहें, तो तुम्हारा दिमाग डीप वर्क में कैसे जाएगा? और सच तो ये है कि आजकल के लोगों को डीप वर्क का मतलब ही भूल चुका है। वो 10 मिनट से ज्यादा बिना डिस्ट्रैक्शन के नहीं बैठ सकते। यही वजह है कि प्रोडक्टिविटी घट रही है, क्रिएटिविटी मर रही है और जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। याद रखो, जिसने तुम्हारा ध्यान चुरा लिया उसने तुम्हारा भविष्य चुरा लिया। लेकिन दोस्त, यहां पर एक उम्मीद की किरण भी है। डिजिटल दुनिया तुम्हें गुलाम बना सकती है, लेकिन अगर तुम इसे समझदारी से इस्तेमाल करो तो यही तुम्हें आगे भी ले जा सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम इसे कंट्रोल करोगे या ये तुम्हें कंट्रोल करेगा। अगर तुम सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे घंटों स्क्रॉल कर रहे हो
तो तुम बर्बाद हो रहे हो। लेकिन अगर तुम इसका इस्तेमाल सीखने, नेटवर्क बनाने और अपने ग्रोथ के लिए कर रहे हो तो यही तुम्हें अगले स्तर तक पहुंचा सकता है। सवाल है, कंट्रोल किसके हाथ में है, तुम्हारे या इस स्क्रीन के? अब मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल ट्रूथ बताता हूं। अगर तुम सच में अपने फोकस को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ डिजिटल रूल्स बनाने होंगे। पहला रूल, नो फोन इन द मॉर्निंग। सुबह उठते ही फोन उठाना, यह तुम्हारे दिमाग की सबसे बड़ी हार है। सुबह तुम्हारा दिमाग की सबसे बड़ी हार है। सुबह तुम्हारा दिमाग फ्रेश होता है, तुम्हारी सोच सबसे साफ होती है, और अगर उस वक्त तुम नोटिफिकेशंस में खो गए तो दिन भर तुम्हारा दिमाग रिएक्टिव रहेगा। इसलिए सुबह कम से कम 1 घंटा अपने फोन फ्री जोन में रहो। दूसरा रूल, नोटिफिकेशंस ऑफ। हाँ, जितने ऐप्स तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं सबकी नोटिफिकेशंस बंद करो। ये छोटे छोटे पिन ही तुम्हारे ध्यान के दुश्मन है। तीसरा रूल, फिक्स्ड स्क्रीन टाइम। खुद से एक डील करो कि दिन में सिर्फ उतना ही समय सोशल मीडिया को दोगे जितना जरूरी है, और बाकी समय अपने ग्रोथ को दोगे। चौथा रूल, डिजिटल फास्टिंग। हफ्ते में 1 दिन पूरी तरह फोन और स्क्रीन से दूर रहो। उस दिन किताब पढ़ो, फैमिली के साथ समय बिताओ, लिखो, सोचो, रिफ्लेक्ट करो। तुम देखोगे कि तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे डिटॉक्स हो रहा है और तुम्हारा फोकस लौट रहा है। दोस्त, इस अध्याय का सार यही है कि डिजिटल दुनिया तुम्हें 2 रास्ते देती है। या तो तुम इसे वाइजली यूज करके अपने सपनों की सीढ़ी बनाओ, या फिर इसे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने दो। याद रखो, स्क्रीन सिर्फ एक टूल है, मास्टर मत बनने दो। अगर तुमने अटेंशन को बचा लिया तो तुम्हारे पास वो ताकत होगी जो आज लाखों लोगों के पास नहीं है, डीप फोकस। और यही डीप फोकस तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाएगा। यह था चैप्टर 3, डिजिटल दुनिया और ध्यान का विनाश। यहां तक पहुंचकर तुम्हें साफ समझ आ गया होगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारी ही जेब में रखा वो छोटा सा स्मार्टफोन है। अध्याय 4, डीप वर्क की ताकत और ध्यान की गहराई। दोस्त, अब तक हमने देखा कि फोकस क्या है, अपने मन की जंग कैसे जीती जाती है, और डिजिटल दुनिया तुम्हारे ध्यान को कैसे खा रही है। लेकिन अब वक्त है असली मास्टरी की ओर बढ़ने का, और वो है डीप वर्क, यानी ऐसा काम जहां तुम अपने पूरे दिमाग, पूरे दिल और पूरी ऊर्जा को एक ही दिशा में लगाकर एक्स्ट्रॉर्डनरी परिणाम पैदा करते हो। याद रखो, एवरेज इंसान शैलो वर्क करता है, यानी ऐसा काम जिसे डिस्ट्रैक्शन के बीच बीच में भी किया जा सकता है, जैसे मेल चेक करना, मैसेज भेजना, मीम्स देखना या छोटी छोटी चीजों पर समय गंवाना। लेकिन एक्स्ट्रॉर्डनरी इंसान डीप वर्क करता है। वो एक काम चुनता है, उस पर घंटों, हफ्तों, महीनों तक अनइंटरप्टेड ध्यान देता है, और फिर कुछ ऐसा पैदा करता है जिसे दुनिया देखकर हैरान रह जाए। यही कारण है कि कुछ लोग किताबें लिखते हैं जो पीढ़ियों को बदल देती हैं, कुछ लोग ऐसी कंपनियां खड़ी करते हैं जो दुनिया का चेहरा बदल देती हैं, और कुछ लोग ऐसे विचार पैदा करते हैं जो आने वाले 100 सालों तक इंसानियत को शेप करते हैं। डीप वर्क का साइंस भी उतना ही फैसिनेटिंग है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब तुम किसी काम पर बिना डिस्ट्रैक्शन के लगातार 90 मिनट से ज्यादा ध्यान लगाते हो तो तुम्हारा दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है। फ्लो स्टेट वो मैजिकल जोन है जहां समय रुक जाता है, दिमाग की एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है और क्रिएटिविटी पीक पर पहुंच जाती है। उस स्टेट में काम करना मेडिटेशन जैसा होता है, जहां हर डिस्ट्रैक्शन गायब हो जाता है और सिर्फ काम और तुम रह जाते हो। सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 2-3 घंटे भी स्टेट में पहुंच पाओ तो 95% लोगों से आगे निकल जाओगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के समय में लोग फ्लो स्टेट तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि हर 10-15 मिनट में उनका ध्यान टूट जाता है। कैल न्यूपोर्ट, जो डीप वर्क पर सबसे फेमस किताब के लेखक हैं, कहते हैं कि 21वीं सदी की सबसे रेयर और वैल्यूएबल स्किल यही है, अनइंटरप्टेड फोकस। अब सोचो, रेयर स्किल वही होती है जो डिमांड में हो लेकिन सप्लाई कम हो, और जब वो स्किल तुम्हारे पास हो तो तुम्हारी वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। यही कारण है कि डीप वर्क करने वाले लोग सबसे ज्यादा पैसा, रिस्पेक्ट और इम्पैक्ट बनाते हैं। अब सवाल यह है कि डीप वर्क सीखा कैसे जाए। सबसे पहला रूल है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि जब तुम काम पर बैठो तो तुम्हारे पास सिर्फ वही टूल्स हों जो उस काम के लिए जरूरी है। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई बेकार का डिस्टर्बेंस नहीं। दूसरा रूल है टाइम ब्लॉकिंग। मतलब तुम अपने दिन में कुछ फिक्स्ड ब्लॉक्स बनाओ जहां सिर्फ डीप वर्क होगा और कुछ और नहीं। जैसे सुबह 9 से 12 तक सिर्फ पढ़ाई या राइटिंग, और उस वक्त कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। तीसरा रूल है सिंगल टास्किंग। हाँ, ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अगर तुमने एक काम चुना है तो उस काम के पूरा होने तक किसी और चीज को मत छुओ। चौथा रूल है एम्ब्रेस बोर्डम। जब भी तुम काम करते करते बोर हो जाओ, तुरंत फोन मत उठाओ, बल्कि उस बोर्डम को झेलो, क्योंकि बोर्डम के दूसरी तरफ ही क्रिएटिविटी छुपी होती है। और पांचवा रूल है शट डाउन रिचुअल। मतलब दिन के अंत में एक ऐसा रिवाज अपनाओ
जिससे तुम्हारा दिमाग समझे कि अब काम खत्म हुआ और कल फिर डीप वर्क का नया सेशन होगा। ये रिवाज कोई छोटा नोट लिखना हो सकता है, अपनी टेबल साफ करना हो सकता है, या खुद से कहना हो सकता है, आज का काम पूरा हुआ। दोस्त, सोचो अगर तुम ये डीप वर्क हैबिट बना लोगे तो तुम्हारी लाइफ कितनी बदल जाएगी। मान लो तुमने ठान लिया कि अगले 6 महीने रोज 3 घंटे डीप वर्क करोगे, तो तुम्हारे पास 540 घंटे प्योर फोकस होंगे। अब ये 540 घंटे शैलो वर्क करने वालों के 2000 घंटे के बराबर होंगे, यानी तुम कम समय में भी उनसे कई गुना आगे निकल जाओगे। और यही सीक्रेट है उन लोगों का जो दिखने में हम जैसे ही होते हैं, लेकिन उनकी अचीवमेंट्स आसमान छूती हैं। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है J.K. रोलिंग की, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी। जब वो पहला पार्ट लिख रही थीं, तो उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब थी। उनके पास नौकरी नहीं थी, बच्चा छोटा था और अक्सर कैफे में बैठकर लिखना पड़ता था। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि हर दिन कुछ घंटे सिर्फ और सिर्फ राइटिंग पर डीप फोकस करेंगी। वो मोबाइल नहीं था उस समय, लेकिन उनके चारों ओर ढेर डिस्ट्रैक्शंस थे, बच्चे की देखभाल, पैसे की चिंता और सोसाइटी की बातें। फिर भी उन्होंने डीप वर्क का रास्ता चुना और सालों तक लगातार लिखती रहीं। और नतीजा आज हैरी पॉटर सीरीज दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। यही है डीप वर्क की ताकत। लेकिन दोस्त, डीप वर्क सिर्फ ऑथर्स या साइंटिस्ट के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी है। चाहे तुम स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, आर्टिस्ट हो या एम्प्लॉई, अगर तुमने डीप वर्क सीखा तो तुम एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हो। याद रखो, शैलो काम तुम्हें सबसिस्टेंस देगा, लेकिन डीप काम तुम्हें सिग्निफिकेंस देगा। शैलो काम तुम्हें सर्वाइवल देगा, लेकिन डीप काम तुम्हें लेगेसी देगा। और यही फर्क है एक भीड़ में खोए इंसान और दुनिया बदलने वाले इंसान में। इस अध्याय का सार यही है कि डीप वर्क वो जगह है जहां तुम्हारे सपने और हकीकत मिलते हैं। अगर तुम सच में अपनी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना चाहते हो, तो डिस्ट्रैक्शंस को काटो, डिसिप्लिन लाओ और हर दिन कम से कम कुछ घंटे डीप वर्क के लिए समर्पित करो। तुम देखोगे कि तुम्हारा दिमाग बदल रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और तुम्हारा इंपैक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। यह था चैप्टर 4, डीप वर्क की ताकत और ध्यान की गहराई। अब तुम्हारे पास वो ब्लूप्रिंट है जिससे तुम शैलो से डीप में शिफ्ट होकर अपनी जिंदगी का असली पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हो। अध्याय 5, फोकस, ऊर्जा और शरीर का संबंध। दोस्त, अब तक हमने बात की कि फोकस मन का खेल है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा फोकस उतना ही मजबूत होगा जितना तुम्हारा शरीर और तुम्हारी ऊर्जा होगी। क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर थका हुआ है, दिमाग सुस्त है, तो चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, फोकस टिकेगा नहीं। जरा सोचो, अगर तुम्हें रात भर नींद न मिले और सुबह तुम पढ़ाई या काम पर बैठो, तो क्या तुम 5 मिनट भी ध्यान लगा पाओगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारा शरीर थका है, दिमाग के न्यूरॉन्स स्लगिश हैं और एनर्जी ही नहीं है कि कंसंट्रेशन सस्टेन कर पाओ। यही कारण है कि हेल्थ और फोकस का रिश्ता उतना ही गहरा है जितना ईंधन और इंजन का। तुम चाहे कितनी भी शानदार कार क्यों न रखो, अगर उसमें सही ईंधन नहीं है तो वो चल ही नहीं सकती। वैसे ही तुम्हारा दिमाग चाहे कितना ब्रिलियंट क्यों न हो, अगर शरीर को सही फ्यूल यानी खाना, पानी, नींद और एक्सरसाइज नहीं मिलते, तो वो हाई परफॉर्मेंस पर काम नहीं करेगा। अब एक शॉकिंग फैक्ट सुनो। हू की एक रिपोर्ट कहती है कि आज दुनिया के 60% से ज्यादा युवा स्लीप डिप्राइवेशन से जूझ रहे हैं, यानी वो हर रात रेकमेंडेड 7-8 घंटे की नींद नहीं लेते। और ये नींद की कमी प्रोडक्टिविटी को 40% तक घटा देती है। अब सोचो, अगर तुम्हारा फोकस आधा ही रह गया तो तुम्हारे सपनों तक पहुंचने की रफ्तार कितनी धीमी होगी। अब नींद के साथ साथ डाइट भी तुम्हारे फोकस की जड़ है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर की एनर्जी का लगभग 20% कंज्यूम करता है? यानी जो भी फ्यूल तुम अपने पेट में डालोगे, उसका सीधा असर तुम्हारे दिमाग पर पड़ेगा। अगर तुम जंक फूड, ऑयली स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और शुगरी चीजों पर जी रहे हो, तो ये तुम्हारे दिमाग को शॉर्ट टर्म एनर्जी तो देंगे, लेकिन तुरंत क्रैश भी कर देंगे। यही कारण है कि कई लोग खाने के बाद लेथार्जिक हो जाते हैं और काम पर ध्यान नहीं लगा पाते। वहीं अगर तुम क्लीन फूड जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, प्रोटीन रिच डाइट और पानी लेते हो, तो तुम्हारा दिमाग स्टेबल रहता है, एनर्जी लंबी चलती है और फोकस नेचुरली बढ़ जाता है। यही कारण है कि दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स अपने डाइट को प्रायोरिटी देते हैं। स्टीव जॉब्स सालों तक फ्रूट्स बेस्ड डाइट पर रहते थे। विराट कोहली अपनी डाइट को लेजर लाइक फोकस के साथ मेंटेन करते हैं और इलन मस्क तक कहते हैं कि हैवी फूड प्रोडक्टिविटी को मार देता है। तो सवाल है कि तुम अपने शरीर को कौन सा फ्यूल दे रहे हो, पॉइजन या पावर? अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। शायद तुम सोचो कि एक्सरसाइज का फोकस से क्या लेना देना, लेकिन न्यूरोसाइंस बताती है कि जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारे दिमाग में एंडोर्फिन्स और ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर BDNF रिलीज होते हैं, जो तुम्हारे न्यूरॉन्स को मजबूत करते हैं
और नए न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक्सरसाइज तुम्हारे दिमाग को तेज बनाती है। यही कारण है कि जो लोग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनका फोकस ज्यादा मजबूत होता है, उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है और उनका दिमाग ज्यादा क्रिएटिव होता है। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम रोज 30 मिनट भी वॉक, रनिंग या वर्कआउट कर लो तो तुम्हारे फोकस पर उसका कितना बड़ा असर होगा। और यहाँ पर हाइड्रेशन यानी पानी का रोल भी उतना ही बड़ा है। स्टडीज बताती हैं कि सिर्फ 2% डिहाइड्रेशन भी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को 30% तक घटा देती है। यानी अगर तुमने दिन भर पानी नहीं पिया और फिर काम पर बैठे हो तो तुम्हारा दिमाग उतना शार्प काम ही नहीं करेगा। लेकिन ये छोटी सी चीज लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि उनका मन काम में नहीं लगता। दोस्त, अब बात करते हैं एनर्जी मैनेजमेंट की। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन असली सच ये है कि समय सबके पास बराबर है। फर्क पड़ता है एनर्जी पर। अगर तुम्हारे पास दिन के 24 घंटे हैं लेकिन एनर्जी लो है तो तुम 24 में से सिर्फ 5 घंटे प्रोडक्टिव हो पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा एनर्जी लेवल हाई है तो तुम 10 घंटे भी लेजर फोकस के साथ काम कर सकते हो। इसलिए स्मार्ट लोग टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा एनर्जी मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं। वो जानते हैं कि कब उनका दिमाग पीक पर है और वो उसी समय सबसे मुश्किल काम करते हैं। उदाहरण के लिए, ज्यादातर लोग सुबह उठने के 2-3 घंटे बाद सबसे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, इसलिए वो अपना डीप वर्क उसी समय करते हैं। अब ये मत सोचो कि फोकस सिर्फ मेंटल डिसिप्लिन से आता है। फोकस एक हॉलिस्टिक फॉर्मूला है, शरीर, दिमाग, ऊर्जा। अगर इन तीनों को बैलेंस कर लिया तो तुम्हारा फोकस बुलेट प्रूफ बन जाएगा। जरा गौर करो, जब तुमने लास्ट टाइम खुद को एनर्जेटिक महसूस किया था तब तुम्हारा फोकस अपने आप बढ़ गया था, है ना? और जब तुमने खुद को लेजी या बीमार महसूस किया था तब एक छोटे काम पर भी ध्यान नहीं लगा पाए। यही है एविडेंस की फोकस और एनर्जी का रिश्ता इंसेपरेबल है। तो दोस्त, इस अध्याय का सार यही है कि अगर तुम सच में फोकस मास्टर करना चाहते हो तो अपने शरीर को नजरअंदाज मत करो। सही नींद लो, साफ खाना खाओ, रोज एक्सरसाइज करो, भरपूर पानी पियो और अपने एनर्जी लेवल को समझदारी से मैनेज करो। याद रखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर का ही हिस्सा है और अगर शरीर कमजोर होगा तो दिमाग कभी पीक पर काम नहीं कर पाएगा। हेल्थी बॉडी, शार्प माइंड, अनस्टॉपेबल फोकस, यही फॉर्मूला है एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का। यह था चैप्टर 5, फोकस, ऊर्जा और शरीर का संबंध। अब तुम्हें साफ दिख रहा होगा कि फोकस सिर्फ मेंटल ट्रिक नहीं है बल्कि एक लाइफस्टाइल है जिसमें हेल्थ और एनर्जी सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। अध्याय 6, फोकस और लक्ष्य। दिशा के बिना ध्यान बेकार है। दोस्त, अब तक तुमने सीखा कि फोकस को कैसे नियंत्रित करना है, उसे कैसे शरीर और ऊर्जा से जोड़ना है। लेकिन अब सवाल यह है कि तुम जिस चीज पर फोकस कर रहे हो क्या वो सही दिशा में है? जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है लेकिन तुम उसे किसी रैंडम जगह पर घुमाते रहते हो तो क्या तुम कभी किसी खास तारे या ग्रह को देख पाओगे? नहीं, क्योंकि शक्ति तो है लेकिन दिशा नहीं। यही बात तुम्हारे फोकस पर भी लागू होती है। अगर तुम्हारा फोकस क्लियर गोल्स पर नहीं है तो तुम्हारी मेहनत का कोई बड़ा असर नहीं होगा। और यही वजह है कि दुनिया में करोड़ों लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी एवरेज जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उनके पास लक्ष्य नहीं है, सिर्फ काम है। लक्ष्य के बिना मेहनत वैसा ही है जैसे दिशा के बिना दौड़ना। तुम बहुत तेज भाग सकते हो लेकिन आखिर में पाओगे कि तुम वहीं खड़े हो जहां से शुरू किया था। अब एक शॉकिंग फैक्ट सुनो। हार्वर्ड बिजनेस स्टडी के अनुसार जिन लोगों ने अपने गोल्स लिखे थे वो 10 साल बाद उन लोगों से 10 गुना ज्यादा सफल पाए गए जिन्होंने गोल्स सिर्फ दिमाग में रखे थे या बिल्कुल नहीं बनाए थे। यानी गोल्स सिर्फ सोचने की चीज नहीं, उन्हें लिखना, डिफाइन करना और प्लान बनाना जरूरी है। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन तुम्हें क्लियर नहीं कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए तो तुम प्रिपरेशन पर कितना भी फोकस करो वो रैंडम होगा। लेकिन अगर तुम्हें क्रिस्टल क्लियर है कि तुम्हें 95% मार्क्स चाहिए, तुम्हें डेली कितना सिलेबस कवर करना है और किस तरह प्रैक्टिस करनी है, तो तुम्हारा फोकस लेजर शार्प हो जाएगा। दोस्त, जीवन में क्लैरिटी सबसे बड़ी शक्ति है। क्लैरिटी पावर। जितना साफ तुम्हें दिखेगा कि तुम कहां जाना चाहते हो उतना आसान होगा अपना फोकस उसी दिशा में लगाना। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ अमीर बनना है तो वो वेग है, लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य है अगले 5 साल में एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करना है जो हर महीने 5 लाख रुपए जनरेट करे, तो वो स्पेसिफिक है। और जब लक्ष्य स्पेसिफिक हो जाता है तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस को रिजेक्ट करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि क्या जरूरी है और क्या इररेलेवेंट। अब सोचो, आर्चरी का खेल कैसा होता है। तीरंदाज का पूरा ध्यान बो, स्ट्रिंग और एरो पर होता है, लेकिन उसकी आंख हमेशा टारगेट पर टिकी होती है। अगर टारगेट ही न हो तो तीरंदाज का सारा फोकस बेकार है।
वैसे ही अगर तुम्हारे पास टारगेट यानी गोल्स नहीं है तो तुम्हारा फोकस सिर्फ एनर्जी वेस्ट करेगा। फोकस इज ओनली मीनिंगफुल व्हेन इट्स टाइड टू अ क्लियर गोल। अब एक और गहरी बात समझो, गोल्स सिर्फ बड़े सपनों का नाम नहीं है, गोल्स छोटे छोटे माइलस्टोन्स का नाम भी है। बहुत लोग गलती करते हैं कि वो सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं और फिर बीच में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग लॉन्ग टर्म गोल्स को छोटे डेली गोल्स में तोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा गोल है 1 साल में किताब लिखना, तो तुम्हारा डेली गोल होना चाहिए हर दिन 500-1000 शब्द लिखना। अगर तुम्हारा गोल है फिट होना, तो तुम्हारा डेली गोल होना चाहिए 30 मिनट एक्सरसाइज। यही छोटे छोटे डेली फोकस तुम्हें बड़े रिजल्ट्स तक ले जाते हैं। दोस्त, एक और रियलिटी चेक लो। अगर तुम्हारे पास गोल्स नहीं है तो तुम दूसरों के गोल्स को पूरा करने में जिंदगी बिता दोगे। अगर तुम अपने ड्रीम्स डिफाइन नहीं करोगे तो कोई और तुम्हें हायर करके तुम्हें अपने ड्रीम्स पूरे करवाएगा। इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी जिंदगी के कैप्टन खुद बनो, नहीं तो तुम हमेशा किसी और के जहाज पर मजदूर बने रहोगे। या तो तुम अपने गोल्स पर फोकस करो या तुम्हें बाकी दुनिया अपने गोल्स पर फोकस करवा लेगी। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम्हारे गोल्स लिखे हुए हैं क्या? अगर नहीं तो आज ही पेन और पेपर उठाओ और अपने गोल्स लिख डालो। उन्हें स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड स्मार्ट बनाओ। और जब गोल्स क्लियर हो जाते हैं तो तुम्हारे फोकस को पर्पस मिल जाता है, तुम्हारा हर काम मीनिंगफुल लगने लगता है। डिस्ट्रैक्शंस अपने आप फेड हो जाते हैं क्योंकि तुम्हारा माइंड जानता है कि तुम्हें कहां पहुंचना है। यही वजह है कि क्लैरिटी और फोकस का रिश्ता इंसेपरेबल है। तो इस अध्याय का सार यही है कि फोकस की असली ताकत तभी खुलती है जब उसके पास क्लियर डायरेक्शन हो। बिना गोल्स के फोकस वैसा ही है जैसे अंधेरे में चलती तलवार, खतरनाक तो है लेकिन बेकार भी। लेकिन जब तुम्हारे पास क्लियर गोल्स होते हैं तो तुम्हारा फोकस उस तलवार को लेजर बीम बना देता है जो हर ऑब्स्टिकल को काटकर तुम्हें सीधा सफलता तक ले जाती है। याद रखो, क्लैरिटी, फोकस, डेस्टिनी। यह था चैप्टर 6, फोकस और लक्ष्य। दिशा के बिना ध्यान बेकार है। अध्याय 7, डिस्ट्रैक्शंस पर विजय। डिजिटल युग की सबसे बड़ी जंग। दोस्त, अब तक तुमने जाना कि फोकस क्या है, उसकी शक्ति कितनी गहरी है और गोल्स के बिना उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब एक सच्चाई का सामना करो, इस मॉडर्न दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे फोकस का है डिस्ट्रैक्शन। और ये डिस्ट्रैक्शंस पहले की तरह बाहर से आने वाले शोरगुल या परिस्थितियों से नहीं आते, बल्कि ये तुम्हारे हाथों में पकड़े हुए छोटे से डिवाइस से आते हैं जिसे हम कहते हैं स्मार्टफोन। हाँ, यही वो चीज है जिसने करोड़ों दिमागों को शैलो बना दिया है, जो तुम्हें हर 5 मिनट में तुम्हारे फोकस से खींचकर बाहर निकाल देती है। रियलिटी ये है कि आज की सबसे बड़ी जंग युद्ध के मैदानों पर नहीं, बल्कि दिमाग और स्क्रीन के बीच लड़ी जा रही है। और इसमें हारने वाला हर इंसान अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने सपने और अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है। जरा सोचो, क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम किसी काम को शुरू करते हो, कुछ देर तक कॉन्सेंट्रेट करते हो, लेकिन अचानक तुम्हारा हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है। और जब तुम एक नोटिफिकेशन देखते हो तो फिर उसके बाद 10-15 मिनट तक रैंडम स्क्रॉल करने लगते हो। और अंत में जब तुम वापस काम पर आते हो तो तुम्हारा दिमाग उतना शार्प और कनेक्टेड नहीं होता जितना पहले था। इसे न्यूरो साइंटिस्ट्स कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। यानी जब तुम बार बार काम बदलते हो तो तुम्हारा ब्रेन पूरी तरह से रीसेट नहीं हो पाता और तुम अपने बेस्ट फोकस लेवल पर नहीं रह पाते। यही कारण है कि लोग घंटों पढ़ाई करते हैं लेकिन उतना रिटेन नहीं कर पाते। एंटरप्रेन्योर्स घंटों मेहनत करते हैं लेकिन सही ग्रोथ नहीं दिखती। डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी एनर्जी को धीरे धीरे चूस लेते हैं, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। अब मैं तुम्हें एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूं। स्टडीज दिखाती हैं कि एवरेज इंसान रोज 150-200 बार अपना फोन अनलॉक करता है और हर बार फोन चेक करने से तुम्हारा ब्रेन 20-25 मिनट तक अपनी पीक फोकस स्टेट में वापस आने में लगाता है। अब खुद कैलकुलेशन करो, अगर तुम दिन में 3-4 घंटे जेन्युइनली फोकस करके कुछ कर सकते हो तो फोन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से तुम्हारी क्वालिटी सिर्फ 30-40 मिनट तक सिमट कर रह जाती है। और यही कारण है कि आज करोड़ों लोग बिजी तो दिखते हैं लेकिन वास्तव में प्रोडक्टिव नहीं है। अब सवाल उठता है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो सुनो, पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक तुम ये नहीं मानोगे कि तुम्हारा दिमाग चोरी हो रहा है, तब तक तुम कुछ बदल नहीं पाओगे। टेक्नोलॉजी एक टूल है, लेकिन अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं करते तो वो तुम्हें कंट्रोल कर लेती है। इसलिए सबसे पहले फोन के साथ बाउंड्रीज बनाओ, नोटिफिकेशंस ऑफ करो, सोशल मीडिया ऐप्स को स्पेसिफिक समय पर यूज करो और काम करते वक्त अपने फोन को फिजिकल डिस्टेंस पर रखो। याद रखो, टेम्पटेशन तभी जीत पाता है जब वो तुम्हारी रीच में होता है। दूसरा स्टेप है सिंगल टास्किंग। आज हम मल्टीटास्किंग के नाम पर खुद को धोखा देते हैं। सच ये है कि मल्टीटास्किंग ह्यूमन ब्रेन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तुम बस फास्ट स्विचिंग कर रहे हो और हर बार तुम्हारी एनर्जी लीक हो रही है। इसलिए रूल बनाओ,
एक समय पर सिर्फ एक काम, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई, अगर वर्कआउट कर रहे हो तो सिर्फ वर्कआउट, अगर फैमिली के साथ हो तो सिर्फ वही मोमेंट। यही छोटे छोटे फोकस सेशंस तुम्हें बाकी लोगों से 10 गुना आगे ले जाएंगे। तीसरा स्टेप है डिजिटल डिटॉक्स। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हमेशा जंगल में रहना है और टेक्नोलॉजी से दूर भागना है। इसका मतलब है कि तुम अपने दिमाग को रीसेट करने के लिए समय दो। हफ्ते में कम से कम एक दिन सोशल मीडिया से पूरी तरह डिस्कनेक्ट रहो। वो दिन नेचर, किताबें, फैमिली या अपने गोल्स को प्लान करने में लगाओ। तुम देखोगे कि तुम्हारा दिमाग रिफ्रेश होकर डबल स्पीड से काम करने लगेगा। और चौथा स्टेप है पॉजिटिव रिप्लेसमेंट्स। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस हटाते हो लेकिन उनकी जगह कुछ अच्छा नहीं लाते तो दिमाग खुद ही पुरानी आदतों की तरफ खींच लेगा। इसलिए हर डिस्ट्रैक्शन की जगह मीनिंगफुल हैबिट डालो। जैसे स्क्रॉल करने की जगह किताब पढ़ो, रैंडम ब्राउजिंग की जगह जर्नलिंग करो और बेवजह गॉसिप की जगह डीप कॉन्वर्सेशन करो। तुम्हारा ब्रेन उसी में रम जाता है जिसे तुम बार बार रिपीट करते हो। हैबिट शेप योर फोकस। दोस्त, याद रखो, ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस बहुत चालाक हैं। ये तुम्हें लगेगा कि ये बस 2 मिनट का टाइम पास है, लेकिन असल में ये तुम्हारी पूरी जिंदगी खा रहे हैं। अगर तुमने इन्हें कंट्रोल कर लिया तो तुम्हारा फोकस इतना पावरफुल हो जाएगा कि तुम किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इनके गुलाम बन गए तो तुम्हारे सपने हमेशा तुम्हारे हाथ से फिसलते रहेंगे। आज की सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि तुम दुनिया को कॉन्कर करो, बल्कि ये कि तुम अपने दिमाग को स्क्रीन से बचाकर अपने गोल्स पर केंद्रित रख सको। अध्याय 8, फोकस और धैर्य। इंस्टेंट रिजल्ट्स के जाल से बाहर निकलो। दोस्त, अब तक तुमने सीखा कि डिस्ट्रैक्शंस कैसे तुम्हारे ध्यान को चुराते हैं, लेकिन अब हम एक और गहरे सच पर आते हैं। ये सच है कि आज का इंसान हार नहीं मानता। वो कोशिश भी करता है, मेहनत भी करता है, लेकिन फिर भी बार बार असफल क्यों हो जाता है? जवाब सीधा है, क्योंकि वो तुरंत नतीजे चाहता है। आज का इंसान अपनी मेहनत का फल अगले दिन देखना चाहता है, और जब ऐसा नहीं होता तो उसका फोकस टूट जाता है। यही वजह है कि लोग डाइट शुरू करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, नया बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखता। लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ा बदलाव हमेशा धीमे धीमे आता है, और जो लोग इस सच को नहीं समझते वो कभी मास्टरी हासिल नहीं कर पाते। सोचो एक किसान को, वो बीज बोता है, पानी देता है, मिट्टी तैयार करता है, लेकिन क्या अगले दिन वो पेड़ उग जाता है? नहीं, हफ्तों और महीनों तक कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके नीचे जड़ें गहराई में फैल रही होती हैं। अगर वो किसान अधीर हो जाए और बीच में हार मान ले तो वो कभी फल नहीं पाएगा। तुम्हारे गोल्स भी ऐसे ही हैं। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन असल में बदलाव धीरे धीरे हो रहा होता है, बस तुम्हें दिखाई नहीं देता। यही पेशेंस, यही धैर्य तुम्हारे फोकस का असली साथी है। फोकस बिना पेशेंस वैसा ही है जैसे तीर बिना धनुष, अधूरा और बेअसर। अब एक शॉकिंग फैक्ट सुनो। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा ब्रेन डोपामीन नामक केमिकल पर चलता है, और डोपामीन वही हार्मोन है जो हमें मोटिवेशन देता है। लेकिन समस्या ये है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल ने डोपामीन के चीप सोर्सेज हमें हर जगह उपलब्ध करा दिए हैं। सोशल मीडिया, लाइक्स, रील्स, इंस्टेंट फूड, क्विक एंटरटेनमेंट, ये सब तुम्हें तुरंत डोपामीन देते हैं। और जब तुम्हारा दिमाग बार बार इंस्टेंट डोपामीन का आदी हो जाता है तो उसे पेशेंस वाली मेहनत बोरिंग लगने लगती है। यही कारण है कि किताब पढ़ना, लंबे लेक्चर सुनना या डीप वर्क करना मुश्किल लगता है, लेकिन छोटे छोटे रील स्क्रॉल करना आसान। यही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ट्रैप है। तुम्हारा ब्रेन को खुद सैबोटाज कर रहा है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के चक्कर में लॉन्ग टर्म सफलता खो देता है। तो अब सवाल उठता है, इससे बाहर कैसे निकलें? पहला स्टेप है डिलेड ग्रेटिफिकेशन की कला सीखो। खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दो, लेकिन तब जब तुमने कोई काम पूरा किया हो। मान लो तुम्हें 2 घंटे पढ़ाई करनी है, तो फोन चेक करने की इजाजत खुद को तभी दो जब पढ़ाई पूरी हो। जिम में वर्कआउट करने के बाद ही फेवरेट स्नैक खाओ। जब जब तुम खुद को डिलेड रिवॉर्ड दोगे, तुम्हारा ब्रेन पेशेंस का आदी हो जाएगा। दूसरा स्टेप है माइक्रोस्कोपिक प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना। अगर तुम्हारा वेट एक महीने में 10 किलो नहीं घटा, लेकिन 1 किलो घटा है, तो ये तुम्हारे पेशेंस की जीत है। अगर तुम्हारा बिजनेस 1 साल में करोड़ों का नहीं बना, लेकिन पहले 10 लॉयल कस्टमर्स आए हैं, तो ये तुम्हारी ग्रोथ है। प्रॉब्लम यह है कि लोग छोटे विन्स को इग्नोर करते हैं और बड़े रिजल्ट्स की जल्दी करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि हर बड़ा रिजल्ट छोटे विन्स का एक्यूमुलेशन होता है। सक्सेस किसी एक्सप्लोजन का नतीजा नहीं होती, बल्कि ये धीरे धीरे जलती हुई लौ की तरह बिल्ड होती है। तीसरा स्टेप है लॉन्ग टर्म विजन डेवलप करना। अपने गोल्स को ऐसे देखो जैसे मैराथन, न कि स्प्रिंट। जब तुम मैराथन दौड़ते हो तो तुम्हें पता होता है कि शुरू में तेज भागोगे तो थक जाओगे, लेकिन स्टेडी पेस रखोगे तो फिनिश लाइन पार करोगे। वैसे ही जिंदगी में
अगर तुम धैर्य से स्टेडी पेस पर काम करोगे तो चाहे नतीजे देर से आए, वो टिकाऊ और गहरे होंगे। और चौथा स्टेप है ध्यान को प्रोसेस पर लगाना, रिजल्ट पर नहीं। ज्यादातर लोग हर समय रिजल्ट सोचते रहते हैं और जब रिजल्ट तुरंत नहीं आता तो मोटिवेशन गिर जाती है। लेकिन चैंपियन सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान लगाते हैं। एक राइटर रोज लिखता है, एक एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, एक एंटरप्रेन्योर रोज इंप्रूव करता है। नतीजे ऑटोमेटिकली आते हैं क्योंकि वो फोकस प्रोसेस पर रखते हैं। अगर तुम आउटकम पर कंट्रोल करना छोड़कर प्रोसेस पर फोकस करोगे तो पेशेंस अपने आप मजबूत हो जाएगा। दोस्त, याद रखो, इंस्टेंट रिजल्ट्स की भूख ने पूरी पीढ़ी को कमजोर बना दिया है। जो चीजें वास्तव में वैल्यूएबल हैं वो समय और धैर्य मांगती हैं। अगर तुमने पेशेंस को अपना हथियार बना लिया तो कोई गोल तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। सच्चा फोकस वही है जो लंबे समय तक टिक सके, चाहे दुनिया हजार डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस क्यों न लाए। अध्याय 9 फ्लो स्टेट। जब फोकस बन जाता है जादू। दोस्त, सोचो एक पल के लिए, क्या तुम्हें कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि तुम किसी काम में इतने गहरे डूब गए हो कि तुम्हें समय का पता ही नहीं चला? जैसे एग्जाम की तैयारी करते वक्त अचानक ध्यान दिया कि 4 घंटे निकल गए, या गिटार बजाते हुए लगा कि पूरी दुनिया रुक गई है, या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम करते हुए लगा कि तुम किसी और डायमेंशन में पहुंच गए हो। यही है फ्लो स्टेट, जिसे साइंटिस्ट्स ने पीक ह्यूमन एक्सपीरियंस कहा है। ये वही अवस्था है जहां इंसान अपनी पूरी क्षमता अनलॉक करता है, जहां उसका दिमाग और शरीर पूरी तरह सिंक हो जाते हैं और उसका परफॉर्मेंस साधारण से कई गुना बढ़ जाता है। फ्लो वो जादुई स्टेट है जहां फोकस एफर्टलेस हो जाता है और तुम सिर्फ काम नहीं करते, तुम काम के साथ एक हो जाते हो। न्यूरोसाइंस के रिसर्चर्स कहते हैं कि फ्लो स्टेट में हमारा ब्रेन वेव पैटर्न अल्फा थीटा बॉर्डर पर शिफ्ट हो जाता है, जिसका मतलब है कि हमारा माइंड रिलैक्स भी रहता है और हाइपर फोकस्ड भी। इस अवस्था में ब्रेन से डोपामीन, एंडोर्फिन्स और आनंदामाइड जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो क्रिएटिविटी, मोटिवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर को कई गुना बढ़ा देते हैं। शॉकिंगली, रिसर्च दिखाती है कि फ्लो स्टेट में प्रोडक्टिविटी नॉर्मल से 500% तक बढ़ सकती है। यानी अगर तुम नॉर्मल कंडीशन में 1 घंटे में कोई काम करते हो तो फ्लो में वही काम 10 मिनट में कर सकते हो। अब सोचो, अगर तुमने इस शक्ति को अपने कंट्रोल में कर लिया तो तुम्हारे लिए कौन सा गोल असंभव रह जाएगा। लेकिन फ्लो स्टेट एक्सीडेंटल नहीं है। हाँ, कभी कभी ये अपने आप आ जाता है, लेकिन चैंपियंस इसे जानबूझकर क्रिएट करना सीखते हैं। सवाल है, फ्लो में कैसे जाया जाए? पहला स्टेप है चैलेंज स्किल बैलेंस। फ्लो तब आता है जब काम ना तो बहुत आसान हो और न ही बहुत मुश्किल। अगर काम बहुत आसान है तो बोर्डम आ जाएगा, अगर बहुत कठिन है तो एंग्जाइटी आ जाएगी। लेकिन जब काम ठीक उसी लेवल का हो जहां तुम्हारी स्किल थोड़ी स्ट्रेच हो रही हो, तब तुम्हारा दिमाग पूरी तरह अलर्ट होकर फोकस कर लेता है। दूसरा स्टेप है डीप फोकस एनवायरनमेंट। फ्लो डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में ही पैदा होता है। सोचो एक सर्जन जो ऑपरेशन थिएटर में है या एक पायलट जो कॉकपिट में है, वहां डिस्ट्रैक्शंस की कोई जगह नहीं होती और इसी वजह से उनका दिमाग नेचुरली फ्लो में चला जाता है। अगर तुम फ्लो पाना चाहते हो तो फोन, नोटिफिकेशंस और सभी इंटरप्शंस को दूर करना होगा। फ्लो एक फ्रैजाइल स्टेट है और एक छोटी सी रिंग या पिंग भी इसे तोड़ सकती है। तीसरा स्टेप है क्लियर गोल्स और इमीडिएट फीडबैक। फ्लो में जाने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। जब तुम गोल ओरिएंटेड और क्लियर माइंडेड होते हो तो दिमाग नेचुरली उस डायरेक्शन में एनर्जी चैनलाइज कर देता है। और जब तुम्हें इमीडिएट फीडबैक मिलता है, जैसे म्यूजिशियन को अपनी धुन सुनाई देती है, राइटर को शब्दों का रिदम दिखता है, कोडर को कोड चलने का रिजल्ट मिलता है, तो माइंड और गहराई से जुड़ जाता है। चौथा स्टेप है पैशन, पर्पस। फ्लो आसानी से उन्हीं कामों में आता है जिनमें तुम्हारा दिल लगा हो। अगर तुम किसी ऐसे फील्ड में हो जो तुम्हारे लिए मीनिंगफुल है तो तुम्हारा दिमाग बार बार खुद फ्लो में जाएगा। यही कारण है कि एथलीट्स, आर्टिस्ट्स और इन्वेंटर्स अपने क्राफ्ट में घंटों तक लगे रहते हैं बिना थके, क्योंकि उनके लिए वो काम सिर्फ टास्क नहीं है, वो आइडेंटिटी बन चुका है। अब शॉकिंग रियलिटी ये है कि एवरेज इंसान अपने पूरे जीवन का सिर्फ 5% टाइम ही फ्लो स्टेट में बिताता है। सोचो, अगर यही इंसान फ्लो स्टेट को डेली हैबिट बना ले तो उसका आउटपुट 10x, 20x या 50x तक बढ़ सकता है। हिस्ट्री के हर महान अचीवर ने नोइंगली या अननोइंगली फ्लो को हार्नेस किया है। आइंस्टाइन ने कहा था कि उसके बेस्ट आइडियाज उसे तब आए जब वो पूरी तरह टाइम और दुनिया भूलकर इक्वेशंस में डूब जाता था। नी खंतन वे देखो आए मान इसे में आता। माइकल जॉर्डन ने बास्केटबॉल गेम्स में बार बार बताया कि उसे लगता था जैसे टाइम स्लो हो गया है और हर मूव क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। राइटर्स जैसे हारुकी मुराकामी कहते हैं कि फ्लो के मोमेंट्स में वर्ड्स खुद बहते चले आते हैं। यही है ह्यूमन एक्सेलेंस का असली सीक्रेट। तो प्रैक्टिकल टेकअवे ये है,
फ्लो कोई लग्जरी नहीं है, ये तुम्हारी अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी मशीन है। अगर तुम डेली लाइफ में छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर लो, जैसे डिस्ट्रैक्शंस हटाना, चैलेंजिंग टास्क्स चुनना, क्लियर गोल्स बनाना और मीनिंगफुल काम पर फोकस करना, तो तुम हर दिन फ्लो का एक्सपीरियंस कर सकते हो। और जब तुम बार बार फ्लो में एंटर करोगे तो तुम्हारा दिमाग खुद ट्रेंड हो जाएगा उस स्टेट को बार बार रिप्रोड्यूस करने के लिए। दोस्त, याद रखो, सच्चा फोकस तब जादू बनता है जब वो फ्लो में बदल जाता है। फ्लो तुम्हें वो ताकत देता है जिससे ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है, वो एनर्जी देता है जिससे इम्पॉसिबल गोल्स भी पॉसिबल लगने लगते हैं। और यही वो सीक्रेट है जिसने हर महान अचीवर को दुनिया की भीड़ से अलग किया। अगर तुमने फ्लो को अपना लिया तो दुनिया में कोई ताकत तुम्हें एवरेज नहीं रख पाएगी। अध्याय 10, फोकस की विरासत, मास्टरी और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्त, अब तक तुमने सीखा है कि फोकस कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये वो इनविजिबल सॉर्ड है जो इंसान की पूरी किस्मत को काट छाट कर नए ढंग से गढ़ देती है। हमने डिस्ट्रैक्शंस की सच्चाई देखी, डिसिप्लिन का दर्द और उसकी ताकत महसूस की, डीप वर्क की गहराइयों में गए, पेशेंस और कंसिस्टेंसी का स्वाद चखा और फ्लो स्टेट के जादू को समझा। अब वक्त है इस पूरी यात्रा को एक धड़कते हुए कंक्लूजन में बदलने का, क्योंकि ज्ञान तभी मूल्यवान है जब वो जीवन में बदलाव लाए। सच कहूं तो आज की दुनिया में सबसे बड़ा अभाव पैसे का नहीं है, अपॉर्चुनिटीज का नहीं है, बल्कि फोकस का है। लाखों लोग टैलेंट के साथ पैदा होते हैं, लाखों लोगों के पास रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी एनर्जी को लेजर की तरह एक दिशा में चैनलाइज कर पाते हैं, और वही कम लोग दुनिया को बदल देते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है, एक अलेक्जेंडर, एक बूढ़ा, एक बोडा, एक एडिसन, एक गांधी, एक जॉब्स, ये सब ऑर्डिनरी इंसान थे, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस ने इन्हें विरासत बना दिया। फोकस ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी में बदलने वाली सबसे पवित्र प्रक्रिया है। अब सवाल है, तुम्हारी विरासत क्या होगी? जब तुम्हारा समय खत्म होगा तब लोग तुम्हें किस नाम से याद करेंगे? उस इंसान के तौर पर जिसने अपने सपनों को अधूरा छोड़ दिया, या उस वॉरियर की तरह जिसने हर डिस्ट्रैक्शन, हर चुनौती, हर रुकावट के बावजूद अपना लक्ष्य हासिल किया? यही है मास्टरी का असली मतलब। जब तुम्हारा फोकस इतना पवित्र और गहरा हो जाए कि तुम सिर्फ गोल्स नहीं हासिल करते, बल्कि अपने वर्क से दुनिया पर छाप छोड़ जाते हो। लेकिन मास्टरी कोई एक रात का जादू नहीं है, यह एक यात्रा है जहां हर दिन छोटा सा फोकस, हर दिन छोटी सी जीत, हर दिन छोटी सी आदत मिलकर तुम्हें महानता की ओर धकेलती है। मास्टरी का राज कंसिस्टेंसी है, और कंसिस्टेंसी का राज है फोकस। जब तुम बार बार डिस्ट्रैक्शंस को हराकर अपने काम पर लौटते हो, तब तुम्हारे अंदर वो शक्ति पैदा होती है जो एवरेज इंसान के बस की बात नहीं। याद रखो, महानता बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे फोकस्ड एक्शन से बनती है। अब एक शॉकिंग ट्रूथ सुनो। साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि एवरेज इंसान अपनी पूरी पोटेंशियल का सिर्फ 10% भी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उसकी एनर्जी चारों ओर बिखरी रहती है। अगर वही इंसान हर दिन सिर्फ 2 घंटे भी प्योर फोकस के साथ किसी मीनिंगफुल काम पर लगाए, तो 10 साल में वो ऐसा साम्राज्य खड़ा कर सकता है जिसे दुनिया अनदेखा नहीं कर पाएगी। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं, कॉन्टैक्ट्स नहीं, सपोर्ट नहीं, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे पास सबसे बड़ा रिसोर्स पहले से है, तुम्हारा फोकस। अगर तुम इसे मास्टर कर लोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मास्टरी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह सिर्फ गोल्स तक सीमित नहीं रहती, यह तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देती है। तुम सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनते, तुम इम्पैक्टफुल बन जाते हो। लोग तुम्हें सिर्फ अचीवमेंट्स के लिए याद नहीं रखते, बल्कि इस बात के लिए याद रखते हैं कि तुम्हारे फोकस ने कितने लोगों की जिंदगी बदली, कितनों को प्रेरित किया, कितनों को यह एहसास दिलाया कि हाँ, यह पॉसिबल है। यही है फोकस की विरासत। और अब इस किताब की आखिरी सीख, फोकस इज नॉट अबाउट सेइंग यस, इट्स अबाउट सेइंग नो। मास्टरी वहां जन्म लेती है जहां तुम हजारों रैंडम टेम्पटेशंस को ना कहते हो, ताकि अपनी जिंदगी की सबसे मीनिंगफुल चीज को हाँ कह सको। यही वो डिसीजन है जो तुम्हें एवरेज इंसान से अलग करेगा। यही वो चॉइस है जो तुम्हें भीड़ से निकालकर लीडरशिप की सीढ़ी पर खड़ा करेगा। और यही वो प्रिंसिपल है जो तुम्हारे नाम को भविष्य में लेजेंड बना देगा। तो आज यहीं अभी एक प्रतिज्ञा करो कि अब से तुम्हारी जिंदगी एमलेस नहीं होगी, डिस्ट्रैक्शन से भरी नहीं होगी। तुम हर दिन अपनी एनर्जी, अपने फोकस और अपने टाइम को उसी चीज में निवेश करोगे जो तुम्हारे लिए सेक्रेड है। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम सिर्फ अपने सपनों को नहीं पाओगे, बल्कि दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनोगे। यही है अल्टीमेट विक्ट्री। समापन। दोस्त, अगर तुमने इस किताब को ध्यान से सुना है तो अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में थे। अब तुम जानते हो कि फोकस ही अल्टीमेट सुपर पावर है। अब यह सिर्फ किताब का संदेश नहीं, यह तुम्हारे जीवन का मंत्र है। तो उठो, डिस्ट्रैक्शंस को तोड़ो,
क्लैरिटी को गले लगाओ, फ्लो को अपना हैबिट बनाओ और अपनी विरासत को मास्टर करो। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी का फ्यूचर तुम्हारे फोकस से तय होगा। अगर तुम्हारा फोकस साफ है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, और अगर तुम्हारा फोकस धुंधला है तो दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी तुम्हें नहीं बचा सकती। इसलिए चूज वाइजली, फोकस डीपली और जियो वैसे कि जब तुम्हारा नाम लिया जाए तो लोग कहें, यह वही इंसान है जिसने अपने फोकस से चमत्कार किया। यह थी मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की यात्रा। मैं हूं किताबी जॉश, और मेरी यही दुआ है कि यह किताब तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा दे, तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस की जंजीरों से आजाद करे और तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाए जहां सिर्फ लेजेंड्स खड़े होते हैं। अब वक्त है दुनिया को जीतने का, अब वक्त है अपने फोकस को अपनी विरासत बनाने का, और अब वक्त है तुम्हें अपने अंदर छिपे चैंपियन को जगाने का।